देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन अपने डिप्लोमेट्स के जरिए तमाम मुल्कों में जासूसी करवाता है। यह आरोप एक बार फिर सच साबित हो गया। अमेरिका ने एक चाइनीज डिप्लोमेट को गिरफ्तार किया है। यह लेडी जेम्स बॉन्ड अपने राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए जासूसी करती थी। उसे सैक्रामेंटो जेल में रखा गया है। गिरफ्तार की गई चाइनीज डिप्लोमेट को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वक्त रात के 3 बजे, जगह सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। दुनिया की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी को ढलती हुई रात में उस गुप्तचर के होने की खबर मिली जो कई दिनों से उसके रडार पर थी। FBI के अफसरों ने धावा बोला और पकड़ लिया उस लेडी जेम्स बॉन्ड को जो ड्रैगन की मुखबिर थी। जहरीले जिनपिंग की वो लेडी जासूस जो ट्रंप के आंगन में बैठकर खुफिया जानकारियां बीजिंग तक भेज रही थी पिछले कई वर्षों से। नाम तांग जुआन, नौकरी अमेरिका के नामी डेविस रिसर्च लैब में बतौर असिस्टेंट, पेशा चाइनीज आर्मी के लिए जासूसी करना। यही है ड्रैगन की लेडी जेम्स बॉन्ड जो अमेरिका में रहकर अमेरिका की खाकर अमेरिका के खिलाफ चाइनीज साजिश को अंजाम दे रही थी। तांग जुआन डिप्लोमेटिक स्टेटस का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जासूसी कर रही थी। बताया जा रहा है कि 37 साल की तांग जुआन ने बीजिंग से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। वहां चीनी सेना की लैब में काम करने लगी। इसके बाद अमेरिकी अंदाज में अंग्रेजी बोलना सीखा, जासूसी की ट्रेनिंग भी ली, अमेरिकी वीजा बना और वो न्यूयॉर्क पहुंच गई। अमेरिका के नामी डेविस रिसर्च लैब में बतौर असिस्टेंट नौकरी मिली। ये तो पार्ट टाइम जॉब था, असली मिशन था जासूसी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तांग को कई बार देश के अलग अलग डिप्लोमेटिक काउंसलेट्स या फैसिलिटी में जाते देखा गया, बल्कि कई बार तांग सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन और टेक्सास के काउंसलेट्स में न केवल गई बल्कि कई महीनों तक रही। यूं तो कोई भी नागरिक अपने देश की डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज में जा सकता है, लेकिन अगर वो वहां रहना चाहता है तो उसे संबंधित देश की सरकार से मंजूरी लेनी होती है। यूं तो तांग जुआन FBI के रडार पर थी, लेकिन इसकी पोल तब खुल गई जब इसकी एक दोस्त ने इसकी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बहुत दूर है, लेकिन इसके पुरानी साथी ने उन दिनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी जब ये चाइनीज आर्मी की लैब में काम करती थी। FBI का शक पुख्ता हो गया, तांग की निगरानी सख्त कर दी गई। FBI का शक तब और गहरा गया जब डेडलाइन खत्म होने के बाद चीन के ह्यूस्टन काउंसुलेट में एजेंट्स जबरदस्ती पिछले दरवाजे से दाखिल हुए, लेकिन अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया गया था। तांग युआन की गिरफ्तारी के बाद से यह साबित हो गया कि चीन किस तरह अपने डिप्लोमेट्स के जरिए अमेरिका में जासूसी करवा रहा था। तांग की गिरफ्तारी के बाद ही अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी काउंसलेट को बंद करने का आदेश जारी किया था। चीन ने ह्यूस्टन में काउंसुलेट खाली करने से पहले आग लगा दी, जिसमें जासूसी वाले तमाम कागजात जल गए। शुक्रवार को जब FBI ने इस बिल्डिंग को खंगाला तो स्पेशल फॉरेंसिक टीम ने भी कई सैंपल लिए, जिसके बाद FBI एजेंट्स ने अपना काम किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि FBI को अब तांग के 3 और मददगारों की तलाश है। इनमें एक 27 साल की महिला बताई जा रही है। ये टेक्सास में रहती है। किसी का नाम अब तक साफ नहीं किया गया। जाहिर है तांग जुआन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका में चाइनीज जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। जिनपिंग की मंशा बेनकाब होगी, जिनपिंग की लेडी बॉन्ड का हर कांड खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।